टिप ऑफ द डे, नासा ने आइंस्टाइन की थ्योरी में से 10 पॉइंट्स को प्रूव किया है। पहली वीडियोस में हमने आइंस्टाइन रिंग, ब्लैक होल, रिलेटिविस्टिक जेट, वीक लेंसिंग, माइक्रो लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल वॉर्टेक्स के बारे में जानते हैं। अगर हम ब्लैक होल्स की बात करें तो उसकी ग्रेविटी बहुत इंटेंस होती है, जिसकी वजह से वो अपने गिर्द एक इनफॉलिंग मटेरियल यानी गिरता हुआ मवाद बना लेती है, जिसे हम वॉबल कहते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो स्पेस में ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं, ब्लैक होल की डिस्टॉर्शन की वजह से उन पे एक इफेक्ट आ जाता है जिसे वॉबल इफेक्ट कहते हैं। ये वॉबलिंग इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आइंस्टाइन ने मर्करीज ऑड ऑर्बिट को एक्सप्लेन किया। 2016 में पहली बार ये अनाउंस किया गया कि स्पेस में वॉबलिंग इफेक्ट के कुछ सिग्नेचर देखे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 8th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स को समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देखा कि एक इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और लीनियर इक्वेशंस में हमने 1 वेरिएबल इक्वेशन और 2 वेरिएबल इक्वेशंस को देखा कि वो किस तरह से बनाई जाती है। आज हम बात करेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिस तरह हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो यूज़ हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। मिसाल के तौर पे जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, और जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि वेरिएबल्स x और y हैं, जबकि इस केस में a, b और c कॉन्स्टेंट्स के लिए यूज़ हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स है। और जिस तरह भी हमने पहले बात की कि यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x और y। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक ऐसी इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स की है उसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। जिस तरह भी हमने पहले बात की कि किसी भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमें इस सिंगल इक्वेशन से x और y की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक इक्वेशन दी गई हो जिसका जो इस तरह से हो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि a की वैल्यू 2 है क्योंकि a 2 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 0 है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और y की वैल्यूज़ उसके कॉरिस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम x और y की वैल्यूज़ इस तरह लेंगे कि हम x को पहले 0 रखेंगे और हम ये देखेंगे कि अगर इस इक्वेशन में x 0 रखा जाए तो y की क्या वैल्यू होगी। इसी इक्वेशन को मैं y इज इक्वल टू 2x की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है अगर मैं y को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो हमारे पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 2x। तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 0 विच इज़ 0। x की वैल्यू अगर मैं
1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 या 2। और इसी तरीके से x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 या 4। और मैं जब ये वैल्यूज़ चेंज करता जाऊँगा तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि ये कभी भी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारे पास x0 और y भी 0, x1 y2 x2 y4 x3 y6। अब इसमें मज़े की बात यह है कि हमारे पास ये सारे के सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब है कि हम इन सॉल्यूशंस को x, y की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 0, 0 इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पहले नंबर पे हमने x की वैल्यू लिखी है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, और दूसरे नंबर पे हमने y की वैल्यू लिखी है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। एक और वैल्यू क्या होगी, यहाँ से अगर हम देखें तो उसकी एक और वैल्यू भी हम देख सकते हैं। वो क्या है, ये पहले हमने ये वाली वैल्यू लिखी थी x0 y0, दूसरे नंबर पे x1 y2, फिर x2 y4 x3 y6, और अगर हम x को 4 लेते तो y की वैल्यू क्या आती, 8 आती, क्योंकि y की वैल्यू x के 2 टाइम्स है। 4, 8, इसका मतलब है कि हमारे पास इन्फिनिट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये जो इन्फिनिट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको हम कहते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स दिए गए हों लेकिन हमारे पास सिर्फ एक, यानी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2 वेरिएबल्स विद 1 इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स एंड 1 इक्वेशन। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे और एक इक्वेशन होगी तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल आती है जिस तरह अभी हमने देखा कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया था वो था, हम उसे ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 0, 0 1, 0.5, 2, 1, 3, जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 1.5 और ये इन्फिनिट। पिछली दफ़ा हमने y माइनस 2x माइनस y देखा था, अब हम x माइनस 2y देख रहे हैं। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें इसके अगेंस्ट तो वो ग्राफ की क्या फॉर्म होगी। पहले मैं ये बता दूं कि ग्राफ क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम ड्रा करें तो वो एक ग्राफ की फॉर्म बनती है। मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की हैं। राइट वाली लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे मैं एक्स लाइन कहता हूँ और जो वर्टिकल लाइन है उसे मैं वाई लाइन कहता हूँ। अब इनको मैं कोई नंबर दे देता हूँ। ग्राफ पेपर पे नंबर ऑलरेडी होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से चलेगा। यानी इस पॉइंट की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3, -4 और इसी तरीके से ये डिक्रीज़ होती जाएगी। आपने ये देखा कि इस लाइन पे सेंटर वाला पॉइंट 0 पे है और राइट हैंड साइड पे पॉइंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से जब हम y एक्सिस की बात करते हैं, y लाइन की बात करते हैं, तो हम इसको भी नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरह आगे चलेंगे और नीचे वाले नंबरों को हम कहेंगे -1, -2, -3, -4 और इस तरह हम नीचे आएंगे। आपने ये देखा कि इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक ग्राफ है और इसे मैं लिख देता हूँ कि ये एक ग्राफ है। ये ग्राफ क्या शो करेगा, जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिए हैं उनको इधर हम प्लॉट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे 0, 0 इस पॉइंट पे जो सेंट्रल पॉइंट है इस पे x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। जैसे आपने देखा
y ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है और नीचे डिक्रीज़ हो रहा है, x राइट साइड पे इंक्रीज़ हो रहा है और लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 1,05, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0.5 है। अब हम आगे देखते हैं, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 पे ये 1.5 है। और इसी तरह अगर हम इसको ड्रा करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हम इसे इस तरफ भी ड्रा कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके अगेंस्ट या उसके मुताबिक जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हम इसी चीज़ को एक और ग्राफ से करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और आपसे ये कहा जाए कि इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो इसका ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा। हम ये करते हैं कि हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं और हम कहते हैं कि इस तरफ x जा रहा है, हाई हो रहा है, इस तरफ y हाई हो रहा है, और इस तरफ माइनस x है और इस तरफ माइनस y है। और ये सेंटर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिस तरह अभी हमने कहा कि 0,0 है, जो ऑर्डर्ड पेयर इधर लाई करता है वो 0,0। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसी इक्वेशन को हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, या y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। और अगर हम जब टेबल बनाएंगे तो वो टेबल किस तरह बनेगा, x y। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x की 1, 2, 3, और हम माइनस में भी वैल्यूज देख सकते हैं, x माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, और इस तरह x की वैल्यू कम हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यूज है। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू माइनस 1 आएगी, x की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। और इसी तरीके से आप देखें कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो ये 5। अच्छा, जब x की वैल्यू हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 0 से नीचे जा रहे हैं, -1, तो उस वक्त इसकी वैल्यू -3 होगी। इसी तरह x की वैल्यू जब -2 रखेंगे तो -2 इंटू 2 ये -5 और -7। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो हम देखते हैं। इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, अब हमने नंबरिंग भी लगाए थे, 1, 2, 3, 4, और ये इस तरह बढ़ रहा है, और इधर -1, -2, -3, -4, और y 1, 2, 3, 4, 5, और इसी तरीके से y -1, -2, -3, -4 और -5। अब अगर हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं 0, -1, 1, 2, 3, 3, 5, और इसी तरीके से माइनस में देखें तो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं -1, -3, -2, -5 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0, -1 पॉइंट कहाँ पर आएगा। इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -1। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू का मतलब है इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1, तो एक हमारा पॉइंट ये आएगा। अगला पॉइंट किधर होगा, 1, 1, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, 2, 3, 4, 5 है। और इसी तरीके से जब हम देख रहे हैं -1 पे -3 है, इसका मतलब है कि -1, -2 और -3, -1 पे -3 है ये, और फिर है -2 पे -5।
इन तमाम पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो इस इक्वेशन का सलूशन है। तो हमने ये देखा कि सिंगल इक्वेशन with two variables form a line। और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। तो जब भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगी तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वो उसका सलूशन होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन होगी और दो वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये लाइन हमने तो सिर्फ इस ग्राफ पे ड्रा किया, लेकिन ये लाइन आगे इसी तरह बढ़ती चली जाएगी और उसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। जिस तरह हमने तो सिर्फ x की 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3 पॉइंट्स लिए हैं, लेकिन हम जितने भी रियल नंबर्स लेंगे ये इसी तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। आज हमने ये देखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का सलूशन क्या होता है और उसके अगेंस्ट हम एक लाइन कैसे ड्रा करते हैं। और हमने ये देखा कि इन्फिनिट सॉल्यूशन यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस जो कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, एक सिंगल इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स हमें देती है। आइए अब एक और सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है 1 और मोर देन 1 वेरिएबल। शाबाश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त से लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।